सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। अगर आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या सेट एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और जब हम बात करते हैं वन स्टॉप सॉल्यूशन की तो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। बेसिक स्ट्रेटेजिक वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो से लेके हम कंटेंट वीडियोस की बात करते हैं, प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते हैं एंड जो भी आपके डाउट्स हैं उनको भी हम सॉल्व करते हैं और हर तरीके से आपकी हेल्प की जाती है जिससे आप अपना सिलेक्शन ले सके। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन एकेडमिक नेचर का एक एग्जामिनेशन है जो बहुत कम्पिटिटिव है क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट बहुत कम जाता है। लगभग 6% बच्चे जो है वो नेट लेते हैं और ये 6 महीने में एक बार होने वाला एग्जामिनेशन है। और जेआरएफ की अगर हम बात करें जहाँ पे आपको पीएचडी अगर आप करते हैं तो स्टाइपेंड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, यूजीसी की तरफ से, तो उसका रिजल्ट सिर्फ 0.5% के करीब रहता है। तो लगभग 200 में से एक बच्चा जो है वो जेआरएफ लेता है। तो यहाँ पे ये जो एग्जामिनेशन है इसके लिए तैयारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से की जाए। और साथ ही साथ हाईली कंपेटिटिव एग्जामिनेशन है तो बहुत सारी चीज़ों का खास ध्यान आपको रखना पड़ता है और वही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर सीरीज मैंने स्टार्ट की है। अगर आप जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं यूजीसी नेट की तो आपको पता होना चाहिए क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा सो दैट आपको सारी क्लासेस जो है ऑन टाइम मिल जाए। बेल आइकन प्रेस करिएगा सो दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल सके। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे अपने नोट्स आपको बनाने होते हैं, कैसे इफेक्टिव नोट्स आप बनाएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन जो है इसमें आपका वो सारा सिलेबस कवर होता है जो आप अपने 11th स्टैंडर्ड से लेके मास्टर्स तक पढ़ते हो। और अगर आप कोई ऐसी फील्ड से हो, ऐसा पेपर है आपका जो आपने अपने मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन की है तो ऑफ कोर्स वहां पे आपका बहुत स्पेशलाइज्ड पेपर होता है तो काफी सब्जेक्ट्स आपको कवर करने होते हैं। कॉमर्स अगर मैं बात करूं, पेपर 2 मेरा कॉमर्स है, तो हम लगभग जो 40 से 50 सब्जेक्ट पढ़ते हैं अपने 11th 12th यूजी पीजी में, वो सारी चीजें आपसे इस एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं। तो इफेक्टिव नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इफेक्टिव नोट्स से मेरा मतलब क्या है, कोई भी नोट्स को जब हम इफेक्टिव नोट्स बोलते हैं इसका मतलब है कि आपके वो इस तरीके से काम आ सके कि आपको जो काम करना है वो पूरा हो जाए, ऑन टाइम हो जाए। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव नोट्स की और मैनेजमेंट में भी हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। तो इफेक्टिव का मतलब है ऑन टाइम हमारा काम हो जाए और जब मुझे कोई चीज रिवाइज करनी है मैं प्रॉपरली रिवाइज कर सकूं। यही इंपॉर्टेंट नोट्स का मकसद है। और इफेक्टिव नोट्स बनाने का मतलब है कि आपके नोट्स शॉर्ट होने चाहिए, एट द सेम टाइम आपके नोट कॉम्प्रिहेंसिव होने चाहिए और आपके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट से मेरा मतलब है जो भी सिलेबस है आपका उस सिलेबस को कवर करते हुए नोट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि कुछ टॉपिक्स आपने ऐड किए हैं, कुछ टॉपिक्स आपके नोट्स में है ही नहीं, क्योंकि जब आप एक फाइनल रिवीजन लेना चाहोगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी जो 200 से 300 घंटे की वीडियोस है उनको रिवाइज कर सको। एंड इवन ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि अगर आपको लास्ट 1-2 दिन में रिवीजन करनी है तो आप अपनी 40 से 50 घंटे की या 60 घंटे की मैराथन रिवाइज कर सको, नहीं पॉसिबल है। तो वहां पे आप 5 से 6 घंटे में कैसे अपने पेपर 1 के नोट्स रिवाइज कर सकते हो और 5 से 6 घंटे में कैसे पेपर 2 के नोट्स रिवाइज कर सकते हो और अपना पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, नोट्स का वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है। और एक टीचिंग एप्टीट्यूड में हम थ्योरीज पढ़ते हैं, जॉन डुई की थ्योरी है कि जितने ज्यादा सेंसेस आप लोग यूज करोगे ना उतना ही ज्यादा बेटर लर्निंग आपकी होगी। और जब आप नोट्स बनाते हैं तो आपके मोस्ट सेंसेस यूज होते हैं एंड वो आपको हेल्प करते हैं बेटर रिटेंशन में, जिससे आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आपको याद रहता है। तो इसीलिए नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हो मुझे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन निकालना है और मुझे नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है तो लेट मी वार्न यू, आपको 1-2 अटेम्प्ट लग सकते हैं। मैम मेरे फ्रेंड ने ऐसा किया था, शायद उसके पास अपने यूजी पीजी के नोट्स होंगे और उसने उससे जरूर रिवाइज किया होगा। ऐसा नहीं हो सकता बिना नोट्स के कुछ भी हो जाए। और उसने शायद ऐसा हो सकता है कि शायद फॉर्मूला सेक्शंस, इंपॉर्टेंट क्रिस्प नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे जरूर और उनसे रिवीजन की होगी। बिना नोट्स बनाए, बिना मेहनत किए, बिना हैंड रिटन चीजें आपके पास हुए कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि रिवीजन ज्यादा करनी पड़ती है इस एग्जामिनेशन के लिए रादर की प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपने अगर 50% की है
तो भी आप नेट निकाल लेते हो अगर आपने उस प्रिपरेशन 50% को रिवाइज बहुत अच्छे से किया है। और ये नोट्स आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, फटाफट सबके साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कुछ खास चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस से, और कैसे मैंने जब फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स नहीं बनाए थे मुझे प्रॉब्लम हुई थी और मैंने उसको कैसे ओवरकम किया, वो सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करूंगी। एंड दूसरी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे, वो ये है कि आपके नोट्स अट्रैक्टिव होने चाहिए। मैम मुझे जो भी पीडीएफ मिलती है मैं पूरी पीडीएफ छाप लेती हूँ अपनी नोटबुक में और मुझे बहुत सुकून मिलता है कि मैंने नोट्स बनाए। बट क्या वो नोट्स मुझे हेल्प करेंगे? नहीं, आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको पीडीएफ मिल रही है 200 पेजेस की और आपने उससे 150 से 200 पेजेस के ही नोट्स बना लिए, तो पीडीएफ ही अच्छी थी, प्रिंट आउट ले लेते, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया। तो नोट्स बनाना जो है एक आर्ट है जो कि धीरे धीरे आप सीखते हो, और अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है ये आर्ट तो आपको सीखना पड़ेगा, और वही सिखाने आज मैं आई हूँ। तो नोट्स अट्रैक्टिव होने का मतलब है कि आप फ्लो चार्ट्स का यूज करें। नोट्स अट्रैक्टिव होने का मतलब है कि आप टू द पॉइंट चीजें लिखें। अगर आप जो पीडीएफ में सारी चीजें लिखी हैं वही लिखोगे तो कुछ काम आपके नहीं आएगा। मैं ये नहीं बता रही बोल रही कि नोट्स अट्रैक्टिव होने का मतलब है फूल पत्तियां बनाने लग जाओ, डिजाइन बनाने लग जाओ जो आप अपने असाइनमेंट्स में बनाते थे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल आपको जो है अट्रैक्टिव नोट्स बनाने हैं तो कम से कम 2 पेन का यूज आप करिए। कम से कम 2 पेन क्या होंगे, आप जो है ब्लू पेन यूज करो, आप जो है ब्लैक पेन यूज करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे कोई चीज को हाईलाइट करना है तो बिल्कुल आप जो है हाईलाइटर्स यूज करो। अब ऐसा भी नहीं करना है कि हर एक चीज को हाईलाइट ही करते जा रहे हो, पूरी पेज को काला कर दिया है और उसके ऊपर हाईलाइट करते जा रहे हो, नहीं। हाईलाइट करना सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को होता है ना, और साथ ही साथ जो है आपको हाईलाइट करना होता है कोई डेफिनेशन किसी ने दी है और आपको वो याद रखना है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऑथर का नाम याद रखना है उसके लिए, या कोई कोई स्पेशल टर्म है उसको आपने हाईलाइट जो है वो करना होता है। बाकी अलग अलग पेन जो है आपके एक दो वही आपको काम कर देंगे, आपको हेल्प कर देंगे। तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने का मन करेगा, और कभी भी कोई टॉपिक को आपने रिवाइज करना है या कोई टॉपिक में कोई चीज फाइंड करनी है तो बहुत इजीली आपको वहां पे मिल जाएगी। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, और ये चीज आपको हेल्प करती है नोट्स बनाने में भी एंड नोट्स बना के उनको रिवाइज करने में भी। और टाइम भी कम लगता है, साथ ही साथ आपका रिविजन में टाइम कम लगता है, तो आपको बेटर टाइम मिलता है, अच्छा टाइम मिलता है, ताकि आप रिवाइज कर सको क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस कर सको, पीवाईक्यूज एक बार और लगा सको। ऐसे बोला जाता है ना कि पैसे का ना जाना पैसे के आने के बराबर है। तो टाइम जो है उसका भी आप सही इस्तेमाल अगर करो, टाइम का फालतू खर्च ना करना भी टाइम जो है वो कमाने के ही बराबर है, क्योंकि आप उस समय को और अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सारी चीजें। ये पीडीएफ आपको जो है जेआरएफ एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। और आपके लिए जो कोर्सेज रन करते हैं जेआरएफ एप्लीकेशन पे, उसमें भी आपको जो है हमारे खुद के प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं, और ये नोट्स काफी डिटेल नोट्स होते हैं जिसमें आपको पीडीएफ की जरूरत नहीं होती है, और साथ ही साथ आप यहाँ पे हाईलाइट करके अंडरलाइन करके पॉइंट्स को अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपडेशंस अगर आपको ऐड करनी होती है वो भी हम साथ साथ करवा देते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे काम करती हैं। ये 2 तरीके के बैचेस आपको मिलते हैं, सिल्वर एंड गोल्ड। ये सभी सब्जेक्ट्स में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो नंबर दिए गए हैं, इन पे आप लोग कॉल कर सकते हो। तो इफेक्टिव नोट्स की मैंने आपको बात बताई, तो कैसे आपको ये नोट्स बनाने हैं और कितने बनाने हैं। जब भी हम बात करते हैं पेपर 1 की या पेपर 2 की, देखो पेपर 2 जो है वो काफी लेंदी होता है, तो पेपर 2 के नोट्स थोड़े लेंदी बनते हैं एज कम्पेयर टू पेपर 2। बेशक आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, बट पेपर 1 जो है वो इतना इजी आपका बन सकता है कि एक यूनिट को आप जो है 20 पेजेस में आराम से खत्म कर सकते हो। अगर आप एक यूनिट के लिए 20 पेजेस से बहुत ज्यादा पेजेस ले रहे हो तो वो आपके काम नहीं आएंगे। तो एक यूनिट के 20 पेजेस आपको लेने हैं। अब इनमें लिखना क्या होता है, देखो कोई भी पर्टिकुलर यूनिट है, अगर उसमें फॉर्मूलाज हैं तो उन फॉर्मूलाज को लिखो। अगर उसमें जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको आप लिखिए, हाईलाइट करिए। इन कीवर्ड्स को अगर आप हाईलाइट कर लेते हो तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। साथ ही साथ आपके लिए जो है यहाँ पे ऐसा कोई पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी कन्वेंशंस वगैरह होती हैं, है ना, उनके ईयर्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं, तो उनको आप लिखो अच्छे से, हाईलाइट करो। एंड कोई मेंबर नेशंस वगैरह होते हैं, किस पर्टिकुलर चीज से ये मेंबर नेशंस रिलेट करते हैं, तो उनका नाम आपने ध्यान रखना है। कोई हमारी स्कीम्स हैं या हमारी
फुल फॉर्म्स हैं, उनका आप जो है यहाँ पे खास ध्यान रखो। और जो भी हमारा स्टैटिक पोर्शन होता है ना, जैसे ईयर्स वगैरह की बात हम कर रहे हैं, ऐसी चीजें हैं जो आपको लर्न ही करनी पड़ती हैं, तो वो चीजें आपको अपने नोट्स में लिखनी होती हैं, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन होता है उसको बार बार रिवाइज करोगे तो ही आपके लिए चीजें वर्क करती हैं। तो ये सारी चीजों का खास ध्यान आपने रखना है। फिर इसके बाद पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 जो है, एक यूनिट आपको 50 से 60 पेजेस में कवर करना है। ये मैं आपको शॉर्ट नोट्स और इफेक्टिव नोट्स बताने की बात कर रही हूँ। अगर आपको लगता है मेरे को तो 200-200 पेजेस में एक पर्टिकुलर यूनिट के नोट्स चाहिए, तो आप बाजार से खरीद लो, क्योंकि किताबें आपको मिल जाएंगी, नोट्स मिल जाएंगे, मैं भी प्रोवाइड करती हूँ, जहरा फड्डा पे आपको मिल जाते हैं कॉमर्स के नोट्स, तो वो आप ले लो, उस पर टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि वो डिटेल नोट्स हैं। आपको डिटेल नोट्स नहीं बनाने, आपको जो है अपने क्रिस्प, शॉर्ट, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंप्लीट नोट्स बनाने हैं। वो आपके लिए होने चाहिए, आपकी तैयारी में हेल्प आपको कर सके। और एक बार नहीं, 2 बार नोट्स बनते हैं। एक बार जो नोट्स आपके बनेंगे वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बनेंगे, जब आप प्रॉपर पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर लेते हो। ये ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपको चीजें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे थोड़े से लेंदी नोट्स आपके यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि अगेन यहाँ पे भी हमारे पेपर 2 कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, आपको सेक्शंस याद रखने होते हैं, आपको जो है क्रोनोलॉजी याद रखनी होती है, जो भी है, ज्यादा तो नहीं है, बट वो क्रोनोलॉजी एंड जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान रखनी है। आपको सीक्वेंस दी हुई है किसी चीज की, वो आपको ध्यान रखनी है। आपको बहुत सारे मॉडल्स दिए जाते हैं, आपको वो मॉडल्स याद रखने हैं। आपको बहुत सारे थ्योरीज पढ़नी होती हैं, वो थ्योरीज आपने ध्यान में रखनी है। तो ये किसने थ्योरी दी, कब दी, क्यों दी, ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको लिखने रहते हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे आती हैं। फिर इसके बाद हमारे जो है बहुत सारी अजम्पशंस हम पढ़ते हैं, हम जो है बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, हमारे पास जो है बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। ये सारी चीजें, हमारे डिफरेंट एक्ट्स होते हैं, कब कौन सा एक्ट बना था, क्यों बना था, किस ईयर में बना था, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी, कब लागू हुआ था, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्कोप है उसका, उसमें जो स्टैटिक पोर्शन है वो आपने यहाँ पे लिखने होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करनी है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्टिकुलर यूनिट। फॉर एग्जांपल टैक्सेशन की बात करूँ तो सेक्शंस जो हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जरूरी होते हैं, प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पे, है ना, कि पार्शियल इंटीग्रेशन का जैसे प्रोसेस हो गया, कोई एग्जामिशन आपको मिल रही है, कोई हाउस प्रॉपर्टी में कैसे इनकम कैलकुलेट होती है, सैलरी से कैसे इनकम कैलकुलेट होती है, कैसे जीटीआई कैलकुलेट करते हो, कैसे एक पर्टिकुलर डिडक्शन आपको देनी है तो आप दोगे, वो सीक्वेंस आपको याद रखनी है, सेक्शंस याद रखने हैं, वो आप लिखोगे। इकोनॉमिक्स में ग्राफ्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, असम्पशन प्रॉपर्टीज जरूरी होती है, इकोनॉमिक्स में हो गया। फिर स्टैट्स में फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, रिसर्च में प्रोसेस वगैरह वाले क्वेश्चन काफी होते हैं। फिर आपके पास सैम्पलिंग, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक टेस्टिंग, सैम्पलिंग की टेक्निक्स, ये आपको बाइफरकेट करके पढ़नी होती है, इनका डिफरेंस पढ़ना होता है, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जब मैं आपको नोट्स अट्रैक्टिव बताने की बात करती हूँ, तो जो हमारा डिफरेंस पॉइंट होता है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। अगर कोई चीज को डिफरेंशिएट करके पढ़ोगे तो टाइम भी आपका कम लगता है और आपको रिटेंशन भी ज्यादा रहती है। जैसे आईसीटी में भी हमारे पास जो है, आईसीटी में बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गए, हमारी जो है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, टर्शियरी मेमोरी होती है, उसकी कैसे वर्किंग होती है, ओएसआई मॉडल है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कन्वेंशन प्रोटोकॉल्स आपको याद रखने होते हैं, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बहुत स्टैटिक पोर्शन रहता है। देन उसके बाद हमारे पास स्कीम्स होती हैं हायर एजुकेशन में, वो आपको ध्यान रखनी होती है, इन पे आपको ध्यान रखना है। फॉर्मूलाज जो है वो आपको मैथ्स डीआई में बहुत काम आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में भी बहुत लिखने वाला टॉपिक होता है, AEIO को, ग्राफ को समझना, उनके बीच का रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, कन्वर्स ऑफ वर्ड्स, कॉन्ट्रापोजिशन को समझना, उनके रिलेशन, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, है ना। आर्ग्यूमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं, कोजेंट, अनकोजेंट, वैलिड, इनवैलिड की हम बात करते हैं, डिडक्टिव, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट जब हम पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी चीजें यहाँ पे आती हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो है आरसी के आपके कुछ की पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, 2-3 एक पेज में हो जाते हैं, 2-3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ऐसे ही डीआई में एवरेज परसेंटेज रेशियो का क्या रिलेशन, किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें, तो फॉर्मूलाज वगैरह आप लोग लिखते हो, तो ये ही चीजें आपको जो है यहाँ पे लिखनी है। और ये वो चीजें हैं जो आप बहुत अच्छे से अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, जिससे आपके लिए चीजें कम टाइम कंज्यूमिंग हो और साथ ही साथ आपके लिए इफेक्टिव भी हो, पढ़ने का मन करे। ऐसा ना हो कि किताबें भर के रख दी हैं, पढ़ने का मन ही नहीं करता, ऐसे लगता है बुक्स पढ़ने की बजाय, नोट्स रिवाइज करने की बजाय क्या करो, सिंपली वीडियो देख लो। ऐसा नहीं होना चाहिए, वीडियो का एक शॉर्टकट आपके पास नोट्स की फॉर्म में होना चाहिए, वही आपके इफेक्टिव नोट्स बनेंगे। क्योंकि एक वीडियो अगर 1 घंटे की है तो नोट्स आप उसके 1-2-3 पेज के बना लो, मैक्सिमम 4 के बना लो, चलो कोई हैवी टॉपिक है, 4 नोट पेजेस के नोट्स आपने बना लिए, तो वहां से आप 1 घंटे की वीडियो को 5 मिनट या 10 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। ये नोट्स का मेन पर्पस है, 1 घंटे की वीडियो 10 मिनट में आ गई,
फिर उसके बाद जब एक बार ये सारी चीजें हो जाएंगी, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन आपको क्या करना है, आपने एक बार पढ़ लिया हर चीज, अब आपके पास जो है सारी चीजें या मोस्टली चीजें 90% चीजें आपके दिमाग में जा चुकी हैं। जब सिलेबस कंप्लीट हो गया है उसके बाद आपके पास जो है लर्न आपने बहुत कुछ कर लिया है, मोस्टली पोर्शन आपका लर्न हो गया। अब यहाँ पे जो बहुत ही स्टैटिक ऐसा पोर्शन है जो आपको याद नहीं हो रहा है ना, जो आपको याद नहीं हो रहा है वो मैं आपको एम्फसाइज कर रही हूं, वो आपने लिखना है, क्योंकि आपको याद ही नहीं हो रहा तो आपको पढ़ के ही याद आएगा, तो उसको आप एक बार अच्छे से और पढ़ लो। उसके लिए यहाँ पे जो है बिल्कुल ही शॉर्टेस्ट नोट्स जो है वो आपके बनेंगे, जिसमें आपका एक यूनिट जो है वो लगभग 4 पेजेस में ही, एक पिन पेज में ही कवर हो जाएगा। A4 साइज की शीट लो, एक पिन पेज लो और उसमें पूरी की पूरी यूनिट को लिख लो। अब उसमें फुल फॉर्म्स नहीं लिखनी, वो आपको याद हो जाने चाहिए, फॉर्मूला असम्पशंस याद हो जाने चाहिए। हाँ, किसी फॉर्मूला में कोई पॉइंट था वो भूल जाते, उसको लिख लो, है ना। अब एक यूनिट जो है वो 4 पेज में आएगी, तो आपके जो इंपॉर्टेंट 15-20 टॉपिक्स आपने एक यूनिट के किए थे, पेपर 1 के 10-12 टॉपिक्स आपने किए थे, उनको आपने अब 4-4 पेजेस में लेके आना है, जिससे क्या होगा 20 यूनिट्स हैं, 80 पेजेस में आपके नोट समअप हो जाएंगे और एक पतली सी 10-15 रुपए वाली कॉपी आपकी वो शॉर्ट नोट से बन जाएगी, जो आप लास्ट दिन में रिवाइज कर सकते हो बहुत आराम से। तो जो आपने मेहनत की है 5 महीने वो आप एक दिन में रिवाइज कर पाओ, उसके लिए वो नोट्स यहाँ पे रहेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये नोट्स कब बनेंगे, जैसे मॉक टेस्ट आपने दिए, कुछ गड़बड़ की, कुछ नया पॉइंट था, उनको आपने लिखा कि मेरे को याद नहीं हो रही बार बार ये चीज, तो लिख लो इस यूनिट की इस पर्टिकुलर चीज को। ऐसे ही आपके ये जो है बहुत क्रिस्प नोट्स बनेंगे। जो चीजें आपको आती हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है इनमें। अब मैम ये कैसे पता लगेगा, तो जब आप रिवाइज करते हो आप ये देखो, एक पेज उठाओ या कॉपी उठाओ और सोचो कि फर्स्ट पॉइंट जो मैंने पढ़ा था इस यूनिट में और लास्ट पॉइंट जो मैंने पढ़ा है उसमें मेरे को क्या क्या चीजें याद है। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, पूरा पूरा एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ पॉइंट लिखने हैं। पॉइंटर्स लिखते जाओगे तो आपको पता लगेगा ये चीजें मुझे आती हैं। फिर अपने मेन नोट से कंपेयर करो, फिर जो पॉइंट आप भूल गए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको एम्फेसाइज करो, उसको अलग से लिखो कि ये पॉइंट मुझे याद नहीं रहता, ये मुझे याद रखना है। कोई नया चीज है, मॉक टेस्ट दिया, उसमें नई चीज पता लगी, उसको लिखो, अरे मॉक टेस्ट में ये चीज नहीं आई थी, मेरा गलत हुआ था, मुझे समझ नहीं आया था, अब मुझे इसको एक बार और रिवाइज करना है। तो इससे क्या होता है, इससे आपकी एक तो रिवीजन 2 से 3 बार हो जाती है, और आप बार बार जब एक चीज को रिवाइज कर चुके हो तो आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझ तो आई जाती है, याद भी हो जाती है। रिटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इस एग्जामिनेशन में काम करती है, क्योंकि जब आप पेपर देखते हो तो वो जो होता है ना, घूमने लग जाते हैं सारे नंबर्स या सारे पॉइंट्स, है ना, तो वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो अगर आपने रिवीजन अच्छे से की हुई है तो आपका वो ब्लॉक जो है ना वही ओपन होगा जिस ब्लॉक को आपने ओपन करना है। आपका दिमाग जो है एक ब्लॉक की तरह काम करता है, वो आपके माइंड में एक एक यूनिट का एक ब्लॉक बना लेता है। अब अगर आपने अच्छे से रिवाइज नहीं किया होगा तो वो सारे ब्लॉक्स को एक साथ ओपन कर देगा, बट अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा तो वो एक टाइम पे एक ब्लॉक को ही ओपन करेगा जो उस पर्टिकुलर यूनिट के पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेट कर रहा होगा, जो क्वेश्चन आपके पेपर में आया होगा उसको आप बहुत अच्छे से याद कर पाओगे, मेमोराइज कर पाओगे, रिकॉल कर पाओगे एंड अपना आंसर दे पाओगे। तो ये नोट्स की पावर है जो आपको बहुत ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि कैसे नोट्स होते हैं। जैसे देखो, मार्केटिंग के नोट्स हैं, ऑल्दो दीज आर नॉट हैंड रिटन बट दीज आर हैंड रिटन ऑल्सो, और इसको एक अच्छे तरीके से आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे आपको जो है काफी इमेजेस दिख रही हैं, आप अपने नोट्स में इमेजेस नहीं बनाओगे, ये एक प्रेजेंटेशन के लिए है, एक टीचिंग टूल है, राइट। तो ये जो है ये फूल पत्ते और ये जो है कारीगरी नहीं करनी है, बट हाँ ये एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम जो है वो आपको जरूर बनाना है। इससे आपको पता लगेगा लेवल ऑफ प्रोडक्ट है भाई ये, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है प्राइस मिक्स के बारे में दिया हुआ है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सर्विस मार्केटिंग 1 से 2 पेज में हमारा पूरा हो जाता है। इसके मॉडल्स क्या हैं वो सारे आ गए, है ना, प्रीवियस ईयर में पूछे हुए बार बार। तो हमारा गैप मॉडल है, एक ही पेज में डिटेल में बन गया। और जब आप इसको बहुत शॉर्ट में बनाओगे तो आप सिर्फ गैप मॉडल किसने दिया है ये याद रखोगे और सिर्फ नाम लिखोगे, ये नहीं लिखोगे, ये तो आपके दिमाग में चला गया है। सिर्फ ये 5 तरीके के गैप्स होते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये जो एक पेज में आपका नोट बना है या आधे पेज में आप बनाओगे तो ये सिर्फ 2 से
4 लाइंस में आपका बन जाएगा। तो ये चीज जो है ये आपको हेल्प करेगी और ज्यादा रिटेंशन में। गोरिल्ला मार्केटिंग के हमारे पास टाइप्स होते हैं, वो आपको दिए हुए हैं। रूरल मार्केटिंग के बारे में है, एक ही पेज में रूरल अर्बन का डिफरेंस हो गया, लॉजिस्टिक मार्केटिंग हो गया, है ना, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो गया। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। अब माइकल पोर्टर है, इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं, तो इनके बहुत सारे मॉडल्स एक ही पेज पे लिख लो ना, जिससे आपके लिए आसान हो जाए। तो ये सारी चीजें जो है ये आपको हेल्प करेंगी। तो नोट्स जब आपको बनाने हैं तो ऐसा नहीं करना है कि कंप्लीट पीडीएफ जो है वही आप छाप ले रहे हो। कंप्लीट पीडीएफ नोट्स नहीं होते हैं। अगर कंप्लीट पीडीएफ ही नोट्स होते तो पीडीएफ है ना, उसको प्रिंट करवा लो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं जो आपको हेल्प कर सके, कम से कम समय में हर चीज आपके आंखों के आगे से निकल जाए, वो नोट्स आपको हेल्प करेंगे। एंड ये नोट्स बनाने में शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, बट आप 1 यूनिट के जब नोट्स बना लोगे अपने आप आपको जो है बहुत अच्छे नोट्स बनाने आ जाएंगे। और आप लोग दिखा भी सकते हो, मुझे दिखा दो, है ना। अगर आप लोग पेड बैचेस में हो तो ग्रुप में आप भेज दो, अगर आप लोग नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप टीम को भी भेज सकते हो, वो भी हमारे तक हर चीज पहुंचा देते हैं। और कोई भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग हमेशा हाजिर हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो जो आपको डिटेल नोट्स जेआरएफ अड्डा के बैचेस में मिलते हैं, वो डिटेल नोट्स जो हैं उनको आप हाईलाइट करके अपने अकॉर्डिंग चीजें ऐड ऑन करके आप अपने नोट्स बना सकते हो, है ना। आप अपने नोट्स उनको बना सकते हो, मेरे नोट्स को अपने बना सकते हो, अपना बना सकते हो, वो सारी चीजें हैं। बट उसके बाद आपको जो है शॉर्टेस्ट नोट्स जो है वो बनाने ही पड़ेंगे। और अगर आप ये नोट्स नहीं बनाओगे तो गड़बड़ है। जितना ज्यादा आपको मटेरियल मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, ना कि उसकी वजह से आलसी हो जाओ, लेजी हो जाओ। ये काम नहीं करना है ना। मेरे नोट्स को अपने नोट्स बनाओ और उन अपने नोट्स से शॉर्टेस्ट नोट्स जो आपको लास्ट दिन रिवाइज करने के लिए काम आएंगे वो आपने बनाते हुए चलना है। और जितना ज्यादा आप पढ़ते जाओगे आपके दिमाग में चलता जाएगा सारी चीजें। जो जो चीजें नहीं जा पाएंगी, जो हटके होंगी, उनको आप लिख के नोट्स में ऐड ऑन करके अपने लास्ट डे के रिवीजन के लिए बना पाओगे। लास्ट डे रिवीजन मींस लास्ट मंथ में जो आप रिवीजन करते हो, कोई मॉक टेस्ट देने जाते हो उससे पहले फटाफट से रिवाइज करके जाते हो, ये चीज आपको हेल्प करती है, राइट। तो इस तरीके से आप इफेक्टिव नोट्स बना सकते हैं, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं। और अच्छे से जो हमारा कोर्स रहता है, जो हम पढ़ाई करते हैं, वीडियोस देखते हैं 200, 250, 300 घंटे की, उसको आप जो है 5 से 10 घंटे की रिवीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वाया नोट्स, नॉट मैराथन। क्योंकि कोई भी एक मैराथन जो है वो आपको पूरे के पूरे प्रॉपर 100% सिलेबस जो आपने कवर किया है उसको रिवाइज नहीं करवाती है। करवाती है तो 40-50 घंटे आपके लग जाते हैं, है ना। और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की मैराथन की बात करें, जैसे मैंने 10 घंटे की, 12 घंटे की मैराथन ली है, तो वो आपका एक जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड ओवरऑल 100% नहीं बट हाँ 80-90% कवरेज कर देती है। तो वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है ना। वो आपकी कोर रिवीजन नहीं, वो कोर प्रैक्टिस करवाएगी कि हाँ रिवीजन के बाद आप जो प्रैक्टिस करते हो वो। तो आप अपने नोट्स भी बनाओ जिसके थ्रू आप 100% सिलेबस जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सको 10 से 12 घंटे मैक्सिमम, या 5-7 घंटे में भी, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 को मिला के 10-12 घंटे में आपकी पूरी रिवीजन हो जाए। ये चीज के लिए आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और आपका जो डाउट रहता है वो आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। जेआरएफ अड्डा के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी बहुत जल्द स्टार्ट होने जा रही है। चैनल पे आप जाओगे, चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें जो हैं ऑलरेडी मिलती हैं। और ये क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए है, बहुत मेहनत दिल से आपके लिए जो है जून वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बताया है हर चीज। तो आपका कोई भी डाउट होता है कि मैम पेपर इजी होता है, डिफिकल्ट होता है, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यूट्यूब स्टूडेंट हैं हम कैसे पढ़ें, कैसे हम पेड बैच में अगर ज्वाइन करते हैं कैसे पढ़ें, कैसे फ्रेशर हैं अगर फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं कैसे पढ़ें, अगर हम रिपीटर हैं तो कैसे पढ़ें, तो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन, जनरलाइज सॉल्यूशन मैंने दिया है। आप अपनी तैयारी में उसको ऐड करिए और आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद देखने को मिलेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए सेशन इतना ही रखती हूँ। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कैसा लगा पूरा प्लान, कैसा लगा ये तरीका, जरूर बताना और कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको लगता है कि ये चीज आपको हेल्प कर सकती है तो कमेंट्स में आप लोग बता सकते हैं। मैं आपके रिप्लाई का इंतजार करूंगी, कमेंट का इंतजार करूंगी। एंड यस, रेगुलर क्लासेस आपको चैनल पे मिल जाती हैं। प्लेलिस्ट विजिट करिए, आपको हर एक क्लास मिल जाएगी। शॉर्ट क्रिस्प कॉन्सेप्ट जो है 1-1, 2-2 मिनट में समझाए हुए हैं। और यहाँ से लगभग 87 वीडियोस में से पेपर में जो है
40 से 50 क्वेश्चन बने हैं पेपर 1 पेपर 2 के मिला के। तो आप देख सकते हो कितनी पावर होती है जब आप एक बड़े टॉपिक से कैसे क्रिस्प तरीके से एक शॉर्ट फॉर्म में उसको याद कर लेते हो और वो अल्टीमेटली आपके पेपर में आता है, आपको दिखाई देता है। तो ये एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, एक प्रूफ है बेसिकली कि आपको कैसे एक बड़ा जो टॉपिक होता है वो कैसे आप कन्फाइन तरीके से करते हो और वही चीज आपके पेपर में आती है। तो ये चीज आपको नोट्स में भी अप्लाई करनी है। मैं जितना पॉसिबल हो पाता है वो आपको हेल्प करती हूँ वीडियोस के माध्यम से, क्योंकि यूट्यूब पे आपको वीडियोस प्रोवाइड हो सकती हैं। एंड आपके लिए जो है कंटेंट भी है, JRF एप्लीकेशन पे आप जा सकते हैं, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्विजेस लगा सकते हैं, बढ़िया तरीके से अपनी जो है तैयारी कर सकते हैं। PDF भी आपको सारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।